वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज के दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज की वीडियो के अंदर बेसिकली आपको कुछ चीज़ें बतानी थी कि जैसा वेदर चल रहा है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर अप हुआ हुआ है, तो जहाँ पे लोग ब्रूडिंग करने का सोच रहे हैं वहाँ पे उल्टा बजाय उसके बल्ब जलाने के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ़ैन लगाने पड़ रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं, सबके पास ही फ़िलहाल इस वक्त ऐसा है। तो देखिए हमने एक कूलर लगाया हुआ एक छोटा सा, जो फिलहाल एयर फेंक रहा है यहाँ से अंदर, और एक जो लगाया हुआ है इसके बिल्कुल साथ छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है। इसका काम है यहाँ से कि एयर वो बाहर फेंके कि अंदर हब्स ना बने। तो इस तरीके से फ़िलहाल अभी हम कर रहे हैं। और ये देखें, तो और कुछ चीज़ें दिखानी थी आपको कि केजेस के हवाले से, कि अगर जो लोग केज के फार्मिंग करना चाह रहे हैं कि यानी कि इशू आता है फ्लोर पे, तो अगर कोई केज के हिसाब से काम करना चाहे तो केज किस तरह के होंगे और क्या उनका हिसाब होगा, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हैं कुछ चिक्स मेरे पास जो मैंने केजेस में रखे हुए हैं। इन केजेस का आपको मैं समझा देता हूँ कि केजेस बने हुए कैसे हैं और क्या इनका हिसाब है और इनको बनवाने का रीज़न क्या था। तो देखें, ऐसा है कि ये जो केजेस हैं ये 4 फ्लोर है, इसमें 1 2 3 4, चौथा फ्लोर ये वाला है। तो इन चारों के अंदर समझ लें एक केज के अंदर 30 से 35 चूज़ा आ जाता है, जो कम से कम हॉस्टल ऑफ RIR का आता है। और 30 से 35 चूज़ा इसमें आराम से आ जाता है। और इनको बनवाने का रीज़न ऐसा है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत आसान हो गई है। और ये एक मेरा ट्रायल बेस के ऊपर था, तो इसका अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे, क्योंकि इसके नीचे आप देखेंगे मैंने पॉलीथीन की जाली बिछाई हुई है। तो जिसका फ़ायदा ये है कि इनके पाँवों पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप डे ओल्ड का चूज़ा भी इस पर छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, डे ओल्ड का चूज़ा भी इसके ऊपर आराम से पल जाएगा। तो इस तरीके से केजेस बने हुए हैं। थोड़ा सा आपको और आइडिया दे दूँ इन केज का, कि अगर आप देखें तो इसमें ये स्विच है, ये लाइट मेन लाइट है बंद करने की। उसके लाइट के बिल्कुल पीछे आप देखें तो एक 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, जिसका इस टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्शन है। अगर टेम्परेचर जो हमने सेट करा है, हमने तो मेरे ख्याल से 32 किया हुआ है यहाँ पे, अगर 32 से ज़्यादा होगा तो वो कम होगा तो वो चल पड़ेगा बल्ब। उसके साथ यहाँ पे और बटन है जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि फुली टेम्परेचर उसको भी बंद कर दें तो उस हिसाब से फिर इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये केजेस हैं हमारे पास, ये इंशाल्लाह सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने देखा उनमें से ज़्यादातर लोगों को अच्छे ही लगे और उन्होंने फिर कहा कि यार आप हमें कितने में अवेल करा दोगे। उस हिसाब से इंशाल्लाह ये केजेस भी अवेलेबल होंगे। और ये लकड़ी में नहीं होंगे, लोहे के अंदर होंगे। तो लोहे की प्रॉपर जिस तरह के आप बर्ड्स के केजेस देखते हैं उस क्वालिटी के केजेस होंगे इसके अंदर। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि ड्रिंकर रखे हुए हैं, तो जो केजेस हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, जो बहुत जल्द आपको दिखने वाले हैं, तो उन केजेस के अंदर ड्रिंकर नहीं होंगे। उसके अंदर हम लोग डालेंगे ये वाले पोल्ट्री निप्पल, और ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये पाइप के साथ कनेक्शन होता है इनका, और चूज़ा इसके ऊपर चोंच मारता है हल्की सी, तो इसके अंदर पानी आ जाता है। तो ये लगाएंगे ताकि फुली ऑटोमेशन हो जाए। और जो भी ले केजेस या हम खुद अपने इस्तेमाल के लिए बनवाएंगे पहले तो उसका ये आसानी हो जाए कि पानी की टेंशन ना हो कि बार बार पानी चेंज करना, दिन पानी देखना है कि पानी कम तो नहीं हो गया, तो ऐसा बात है काम कम हो जाएगा। सेकेंड, उसके अंदर हम लोग ट्रे दे रहे हैं स्टील की कह रहा हूँ, सॉरी, नॉर्मल जस्ट की चादर जिसे कहते हैं हम लोग। ये वाली ट्रे तो बस ऐसी रखी हुई थी एक प्रैक्टिकल के तौर पे। उसमें एक प्रॉपर ट्रे होंगी, कोने जिसके बैंड हुए हुए होंगे, और सफाई करना जिसकी वजह से आसानी हो जाएगी। इसमें मसला ये होता है कि बुरादा चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। यानी कि अगर मैं भी जैसे काम करता हूँ तो इतना टफ़ होता है कि पहले आप उस नया बुरादा लेकर आएँ, फिर सेकंड आपने बुरादा उठाना है ये वाला, फिर उसको आपने कहीं फेंक कर आना है। फिर एक जो नॉर्मल फॉर एग्जांपल की बीट होती है, वो एक बीट जो होगी वो उसका अपना इतना वजन नहीं होगा जितना बुरादे का हो जाएगा। फिर बुरादा और वो मिक्स करके उनको फेंकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं सारे केजेस का भी निकालूँ तो एक शॉपर से ऊपर नहीं बनता, और अगर मैं इसको ज़मीन पे पाल रहा होता तो कम से कम एक बोरा बन जाता। तो ये एक मसला था। इस हिसाब से ये फ़िलहाल मेरा मूड आ रहा है, क्योंकि आप भाई के लेवल पे जब भी देखेंगे तो वो लोग ज़्यादातर फ्लोरिंग के बजाय केज के ऊपर फार्मिंग रिकमेंड करते हैं। वो लोग ब्रूडिंग भी उसी पे करते हैं, वो लोग ब्रैडर भी फार्मिंग उसी पे कर रहे हैं, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं। यहाँ तक इंडिया में भी कुछ लोग कर रहे हैं, इस पर इंडोनेशिया भी कर रहा है, फिलिपिनो भी ज़्यादातर लगे हुए होते हैं इस पर। पर हम लोग ज़मीन पे करते हैं तो ज़मीन में सबसे बड़ी बात ज़्यादा कि बीमारियाँ बहुत आती हैं, जिस वजह से चूज़े की हेल्थ इफेक्ट होती है, और फिर मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा जैसा काम है, तो इसमें हर तीसरे चौथे चिक्स निकल रहे होते हैं। तो अब चिक्स निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उनके हर चौथे दिन कोई नई जगह आपने देखनी है जहाँ पे आपने रखना है, क्योंकि अक्सर सेल होते हैं, अक्सर नहीं भी सेल होते। तो फिर उनको आपने एज वाइज रखना है। अगर आप बड़ा छोटा मिक्स करोगे तो बड़ा छोटे को खाने नहीं देगा, छोटा कमज़ोर हो गया, एक वक्त मर जाएगा। तो इसमें ऐसा होता है, निकलते ही मैंने केज के अंदर चूज़े डाल दिए
ये भी एक केज है, इसमें भी वायरिंग नहीं हुई थी, पर फ़ौरन आपने केज में डाल दिया अब चूज़ा, और फिर उसके बाद चूज़ा आराम से आपका जब भी मूड हो आपने निकाल लिया। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरी मैनेजमेंट बहुत ईजी हो गई है। जिस चक्कर में मेरा मूड था इनको बनाने का, तो एक आपको एक आइडियल सा प्राइस दे देता हूँ। जो नेक्स्ट टाइम जो केजेस आने वाले हैं वो आपको पर केज 6,000 रुपये का पड़ेगा। 5-6 हज़ार रुपये का मिनिमम आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारा मार्जिन बहुत ही नॉमिनल सा है, कोई हम ज़्यादा नहीं कमा रहे उसके अंदर, बहुत ही नॉमिनल सा केज है। जो हम अपने लिए समझ लें रेट है वही समझ लें हम भाई के लिए फ़िलहाल इस वक्त अलाउ कर रहे हैं। और वो केजेस आ जाएंगे तो उनको आपको और आइडिया हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको एक रेट का आइडिया दे दिया कि मिनिमम जो आएंगे वो इतने में आएंगे। हमने ऑर्डर दिया हुआ है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो उसका मैं आपको व्यू दिखा दूँगा एक दफ़ा कि वो किस तरीके के होंगे, और सारा चीज़ें उसमें इसी तरह होंगी। और लोहे के बनवाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो ये है कि लोहा जो होता है उसको आप वॉश कर सकते हो, उसको आप हीट दे सकते हो, उस पर आप डिफरेंट स्प्रे कर सकते हो। इसको मैं वॉश नहीं कर सकता, इसको 2-3 दफ़ा वॉश करूँगा ये ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से लाइट चलेगी। तो बहरहाल यही बात थी कि 2-3 दफ़ा हम इसको वॉश करेंगे तो उसमें कोई ना कोई मसला आ जाएगा, और जो क्या नाम है इसका, फिर वो ऐसा बातें सबके लिए इशू क्रिएट करेगा। तो वीडियो लाइट चलेगी तो इसमें आपको और डिटेल में दिखाता है जो जनरेटर ऑन करना है, साथ साथ इंक्यूबेटर्स वगैरह भी आपको दिखाना था कि इंक्यूबेटर्स कैसे रखे हुए हैं। और ये इंक्यूबेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हमने शुरू कर दी है। तो जिस बंदे को 2000 अंडों का इंक्यूबेटर चाहिए हो, 1000 का चाहिए हो, 500 का चाहिए हो, तो वो सब मिल जाएंगे। उसके अलावा छोटे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे लाइट कम है, बस मैंने कहा वीडियो एंड हो रही है तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। आपको मैनुअल 50 अंडों का भी मिल जाएगा, आपको 140 अंडों का भी मिल जाएगा, 70 अंडों का भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाली हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे यार कहाँ गायब हो, तो भाई इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि आजकल हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये एक इंक्यूबेटर है और इस तरह की चीज़ें भी फ़िलहाल चल रही हैं। तो बस यार आज की वीडियो इतनी सी थी क्योंकि लाइट चली गई, वरना और डिटेल में उसको लेके चलते हैं, वरना जनरेटर ऑन करना है। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।